आजकल हर कोई ट्रेडिंग के पीछे भाग रहा है। सबको यहाँ पे ट्रेडर बनना है और ट्रेडर बन के बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। पर क्या सच में लोग ट्रेडिंग से इतना ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं, या फिर वो बस झूठा दिखावा करते हैं कि मैंने ट्रेडिंग से लाखों का प्रॉफिट कर लिया, करोड़ों का घर ले लिया, या फिर बहुत महंगी गाड़ी ले ली और भी बहुत कुछ। तो क्या ये सच में पॉसिबल है कि ट्रेडिंग से हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे कर सकते हैं? और अगर मैं कहूँ कि नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते? आज के इस वीडियो में हम इसी हाँ और ना के जवाब को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शादिक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टॉक अप पे। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ट्रेडिंग करने वालों में कितने टाइप के लोग होते हैं। अगर हम बात करें तो मोस्टली 3 टाइप के लोग ट्रेडिंग करने में पाए जाते हैं। पहला होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और दूसरा होता है लूजिंग ट्रेडर, तीसरा यहाँ पे होता है बिगिनर्स। और हम इन तीनों टाइप के लोगों से एक सवाल पूछें कि क्या हम ट्रेडिंग के अंदर पैसे कमा सकते हैं, और कमा सकते हैं तो कितना कमा सकते हैं। तो इन तीनों टाइप के लोगों का जवाब बिल्कुल डिफरेंट आएगा। अगर हम पहले टाइप यानी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से पूछें तो वो कहेगा कि हाँ, ट्रेडिंग से हम बिल्कुल पैसे बना सकते हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेडिंग से हम 1000 को 1 लाख या फिर 10,000 को 10 लाख तक बना सकते हैं। ये सिर्फ कहने और सुनने में अच्छा लगता है, पर हकीकत में ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ट्रेडिंग से हम अपने कैपिटल का मंथली एवरेज लगभग 2 से 5% तक बना सकते हैं, वो भी प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए। अगर हम कहीं पर भी डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हमें लॉस भी हो सकता है। यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर का नाम है कि हम ट्रेडिंग से पैसे बना तो सकते हैं, पर उसके लिए हमें प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि कहीं पे डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें लॉस भी हो सकता है। और अगर प्रॉफिट करते भी हैं तो प्रॉफिट अमाउंट कोई अनएक्सपेक्टेड अमाउंट नहीं होगा, बल्कि हमारे कैपिटल का मंथली एवरेज लगभग 2 से 5% होगा। ये तो रहा प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जवाब। पर आइए अब देखते हैं ये सेम सवाल का जवाब हमें लूजिंग ट्रेडर से क्या सुनने को मिलता है। अगर हम लूजिंग ट्रेडर से ये सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब हमें कुछ ये सुनने को मिलेगा कि हाँ, ट्रेडिंग के अंदर पैसे तो बनते हैं, पर वो पैसे केवल बड़े लोग ही बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर बड़े लोग पैसे बनाते हैं और छोटे लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। ये उसका जवाब होगा लूजिंग ट्रेडर का। पर उसके जवाब में हमें कहीं पर भी डिसिप्लिन का जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या डिसिप्लिन एक मेजर रीजन हो सकता है लूजिंग ट्रेडर का लॉस करने के पीछे का वजह? तो आइए अब हम तीसरे टाइप यानी बिगिनर ट्रेडर से ये सवाल का जवाब जान लेते हैं कि क्या रहेगा उनका इस सवाल का जवाब। अगर हम उनसे ये सवाल करते हैं तो उनका जवाब होगा कि हाँ, ट्रेडिंग के अंदर पैसे तो बनते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पे हम ट्रेडिंग करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इतना ज़्यादा पैसे बनते हैं। हम ट्रेडिंग से एक छोटे कैपिटल यानी कि 1000 रुपये को 1 लाख रुपए तक बना सकते हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि आपने कभी 1000 रुपये को 1 लाख रुपए बनाए हैं, तो उनका जवाब आएगा बनाया तो नहीं है, पर बना लेंगे। लेकिन जब आप पूछेंगे कैसे बना लेंगे, तो उनका जवाब आएगा कि क्योंकि हमने ऐसे ऐसे ट्रेडर को देखा है जिन्होंने 1000 को 1 लाख तक बनाया है, उनको हम फॉलो करते हैं। लेकिन इन नए लोगों को ये नहीं पता कि सोशल मीडिया के अंदर 90% से ज़्यादा वीडियोस फेक हैं। वो लोग फेक प्रॉफिट दिखा के लोगों का अट्रैक्शन पाना चाहते हैं, और ये भोली भाली जनता उन वीडियो को देख के अपना सारा जमा पूंजी इस ट्रेडिंग के चक्कर में डुबा देती है। जबकि सेबी ने खुद कहा है कि ट्रेडिंग के अंदर 90% से ज़्यादा लोग लॉस करते हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर नए ट्रेडर होते हैं जो अभी अभी मार्केट के अंदर बड़े बड़े सपने लेके आते हैं और यहाँ पे अपना सारा जमा पूंजी डुबा कर चले जाते हैं। तो अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या हम ट्रेडिंग करें या फिर नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको कुछ रूल और कुछ डिसिप्लिन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वरना अगर आप ये डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते तो आप जितना ज़्यादा ट्रेडिंग से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से रूल है जिनको हर नए ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए ताकि वो लॉस से बच सके, तो उसमें से सबसे पहला आता है मार्केट की बेसिक नॉलेज होना। जी हाँ, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको मार्केट का बेसिक नॉलेज
पता होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि कैंडल क्या होते हैं, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, या फिर ट्रेंड किसको कहते हैं। ऐसे तमाम तरह के बेसिक नॉलेज आपको पता होना बेहद ज़रूरी हो जाता है ट्रेडिंग करने से पहले। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें तो वो होगा सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस लगाए आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हर बिगिनर को ये चीज़ एक ऑप्शन लगता है, लेकिन इसको आप ऑप्शन के तौर पे ना देखें, बल्कि इसको आप अपने हैबिट में शामिल करें। हमेशा ट्रेड लेने के बाद सबसे पहला काम अपने सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाएं, तब जाके आप कहीं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें तो वो होगा मैनेज योर रिस्क रिवार्ड, यानी कि अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं तो आप अपने रिस्क के अपोजिट कितने % का प्रॉफिट ले रहे हैं। जैसे कि अगर आपने 1 रुपए का रिस्क लिया है तो उसके अपोजिट में कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो 1 रुपए के अपोजिट कम से कम 2 रुपए का प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आप एट द एंड लॉस में ही होंगे। अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें तो वो होगा ओवर ट्रेडिंग से बचना। जी हाँ, अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं तो आप अपने डिसिप्लिन में एक चीज़ शामिल करें कि आप दिन में केवल 2 से 3 ट्रेड ही लेंगे, उसके अलावा आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, आप उस दिन चौथा ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप ये चीज़ करने लगेंगे तो आप जल्द ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के कैटेगरी में आ जाएंगे। अब आइए सबसे लास्ट और रूल नंबर 5 की बात करें तो वो होगा प्रोटेक्ट योर कैपिटल, यानी कि ये एक ऐसा रूल है जिससे आप अपने कैपिटल को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं तो उसका रिस्क आपके कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी ट्रेड के अंदर एंट्री लिया है और आप अपने कैपिटल पे 50% या 100% का रिस्क ले रहे हैं। ऐसा करने से आपका कैपिटल 1-2 ट्रेड के अंदर ही वाइप आउट हो जाएगा और आप लॉन्ग टर्म के तक ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने कैपिटल को पहले प्रोटेक्ट करें, फिर उसके बाद ट्रेड करें। अगर ये 5 रूल हर बिगिनर फॉलो करने लगे तो मैक्सिमम चांस है कि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। जो रूल के साथ ट्रेडिंग करता है उसको प्रॉफिट होता है और जो बिना रूल के ट्रेडिंग करता है उसको लॉस होता है। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन लाएंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।